हेलो एवरीवन, तैयारी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4, जो कि है अपने चैप्टर नंबर 2 का, दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स। अभी तक हमने लास्ट 3 लेक्चर्स में जो कवर किया वो है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकाली व्हेन थीटा इज लेस देन 90 फॉर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। देन यूजिंग द स्टैंडर्ड ट्रायंगल we learn how to calculate the value of sin 37 and sin 53 and remaining trigonometric ratios. Then हम लोगों ने with the help of the quadrant system देखा कि जो trigonometric ratios हैं उनकी वैल्यू अगर थीटा मोर देन 90 है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एंड देन लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज देखे और उस पे बेस्ड क्वेश्चन किए। तो आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। तो आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक कंसेप्ट आपको क्विकली रिवाइज करवाता हूं जो हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन में ऑलरेडी पढ़ा था। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट जो हमने पढ़ी थी प्लेन एंगल। ठीक है, जो प्लेन एंगल होता है उसकी 2 यूनिट हम लोगों ने देखी थी। एक हम लोग अभी तक 9th-10th में ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं जो है डिग्री। ठीक है, दूसरी यूनिट हमने देखी थी रेडियन, और इसकी डेफिनेशन क्या देखी थी। थीटा मान लो कोई एक एंगल है, उसको हम लोग बोलते थे आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। इसका मतलब क्या है, एक सर्कल है, उसका सेंटर है O, ठीक है, और उसका रेडियस है R। ठीक है, तो हम देखेंगे ये भी रेडियस R हो गया, तो ये उसकी होती थी आर्क लेंथ। ठीक है, तो ये अपना पोर्शन क्या होता था, अपना आर्क लेंथ, एंड ये है रेडियस। और ये एंगल होता था थीटा। तो जो ये आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस निकल के आता था वो एंगल निकल के आता था इन रेडियन। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने एक चीज और कवर किया था। अगर हम लोग को डिग्री में एंगल गिवन है, ठीक है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, या फिर रेडियन में गिवन है और डिग्री में कन्वर्ट कर, तो वो हम कैसे करते थे। सबसे पहले मान लो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करते थे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो ये हम लोग ऑलरेडी यूनिट्स एंड डायमेंशन से कवर कर चुके हैं। जस्ट मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इसका भी यूज आएगा अपने को। ठीक है, ठीक है, तो अपना मेन टॉपिक चालू करते हैं, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या बोलता है, अगर अपने को साइन थीटा, ठीक है, जिसमें थीटा जो है वो अपना है वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल का मतलब है लेस देन 10 डिग्री। लेस देन 10 डिग्री अगर अपने को दिया है तो ये साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा थीटा के। एंड इसमें थीटा क्या है, इस थीटा है हमारा रेडियन में। ठीक है, तो क्या बोलना चाह रहे हैं, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा थीटा के अगर हमारा जो थीटा जो एंगल है वो स्मॉल होगा। वो कितना स्मॉल होगा, लेस देन 10 डिग्री तक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा स्मॉल है और ये अप्रोक्सीमेशन वर्क करेगा उसमें। ठीक है, और इसमें एक चीज याद रखना है, जो थीटा यहाँ पे लिखेंगे वो इन रेडियन लिखेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, साइन 3 डिग्री। अब 3 डिग्री क्या है, 10 डिग्री से छोटा है, तो अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो उसका क्या होगा, 3 इन रेडियन। 3 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 3 इंटू पाई बाय 180। ठीक है, तो ये हो गया अपना अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गया, यहाँ अप्रोक्सीमेशन का साइन लगा दो, 3 पाई बाय 180। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके निकल के आएगा 3 इंटू 3.14 डिवाइड बाय 180। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गया 0.0523 के। अगर अब इस वैल्यू को आप चेक करना चाहते हैं तो यूजिंग कैलकुलेटर अगर निकालेंगे, ठीक है, तो जो साइन
3 डिग्री की वैल्यू निकल के आएगी 0.052335। तो आप देख रहे हैं जो ये वैल्यू है 0.523 और अपना 0.0523, ऑलमोस्ट सेम है टिल 4 डिजिट। ठीक है, तो ये जो अप्रोक्सीमेशन है, जब थीटा लेस देन 5 है तो बेस्ट वर्क करता है, और लेस देन 10 हो तो भी अप्रोक्सीमेटली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं, साइन 9 डिग्री। ठीक है, 9 डिग्री को अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 इन रेडियन, पाई बाय 180। तो ये हो गया 9 पाई बाय 180, पाई बाय 20, 3.14 डिवाइड बाय 20। कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये निकल जाएगा 0.157। ठीक है, और इसकी वैल्यू साइन 9 की डायरेक्टली कैलकुलेटर से निकालेंगे तो वो निकल के आएगी 0.01, सॉरी 0.15643। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, अगर थीटा लेस देन 5 हो तो ये बेस्ट वर्क करता है, 4 डिजिट तक आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, और लेस देन 9 मतलब लेस देन 10 में वर्क करेगा, बट थोड़ा सा एरर थोड़ा ज्यादा होगा कंपेयर टू लेस देन 5 के। ठीक है, तो कैलकुलेटर से देखेंगे तो ये वैल्यू निकल के आई, और हमारी ये वैल्यू, ये भी अप्रोक्सीमेटली काफी हद तक मैच कर रही है। ठीक है, सिमिलरली टेन थीटा का देखते हैं। टेन थीटा भी अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल होता है, थीटा इज इन रेडियन। ये भी वैसे ही है, थीटा लेस देन 5 डिग्री होगा तो बेस्ट है। ठीक है, थीटा लेस देन 10 डिग्री होगा तब भी हम अप्लाई तो कर ही सकते हैं इसको। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ चेक कर लेते हैं। 10 2 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। 10 2 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 2 इन रेडियन, 2 पाई बाय 180। वो अप्रोक्सीमेटली निकल के आ जाएगा 0.03488। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेटर से निकाली जाए तो निकल के आएगी 0.0349। ठीक है, तो कह सकते हैं कि 3 डिजिट तक तो बिल्कुल सेम है, और 4th डिजिट भी 0.04 का अंतर है, तो एरर बहुत कम है। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली मैच हो रही है। अभी नेक्स्ट हम चेक करते हैं 10 9 डिग्री। 9 डिग्री क्या होगा, 9 इंटू पाई बाय 180, रेडियन में रखना है, तो ये हो गया पाई बाय 20, 3.14 डिवाइड बाय 20, तो ये निकल के आता है 0.157। और कैलकुलेटर से 10 9 की वैल्यू निकालेंगे तो निकल के आती है 0.15838। ठीक है, तो ये भी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मैच कर रही है, बट लेस देन 5 में अप्रोक्सीमेटली अप टू 4 डिजिट तक भी जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि अगर साइन थीटा और टेन थीटा, इसमें थीटा लेस देन 10 डिग्री हो तो लिख सकते हैं हम लोग ये दोनों थीटा के इक्वल होते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, और इसमें थीटा क्या है, इन रेडियन। ठीक है, अब देखते हैं कॉस थीटा क्या होगा। कॉस थीटा के केस में अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो हम लोग उसको बोलेंगे इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 व्हेन थीटा इज स्मॉल। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग cos 1 2 3 4 5 6 7 8 इन सब डिग्रीज की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री, cos 5 डिग्री, cos 6 डिग्री, cos 7, cos 8 यूजिंग कैलकुलेटर। cos 1 अपना निकल के आता है 0.9998, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 1 के। cos 2 डिग्री निकल के आता है अपना 0.9997,
4 अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 1 के। cos 3 डिग्री निकल के आता है अपना 0.9986 अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल है। cos 4 निकलता है अपना 0.9976। cos 5 डिग्री 0.996। cos 6 डिग्री 0.994। cos 7 डिग्री निकलता है 0.9925। cos 8 डिग्री निकल के आता है 0.990। ठीक है, cos 10 डिग्री निकल के आता है अपना 0.984। ठीक है, तो देखेंगे तो यहां तक तो ये फिर भी समझ में आता है, या अप्रोक्सीमेटली यहां तक अपना आंसर ठीक है। बट 5 के बाद देखेंगे तो एरर बढ़ता जा रहा है अपना। ठीक है, और 10 पे तो 0.984 निकल के आता है। तो थीटा लेस देन 5 डिग्री है तो हम लोग ये वाला अप्रोक्सीमेशन इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर थीटा अपना 10 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में है तो आप ये अप्रोक्सीमेशन याद रखो cos थीटा के लिए। cos थीटा हो जाएगा अपना 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2। इसमें थीटा अपना क्या है, इन रेडियन। ठीक है, अभी cos 10 की निकाल के देखते हैं वैल्यू। cos 10 की क्या होती है इससे, cos 10 डिग्री। ठीक है, तो इसको 1 माइनस 10 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 0.9847, जो कि अप्रोक्सीमेटली मैच हो रही है दिस वैल्यू से। ठीक है, तो थीटा अगर लेस देन 5 है तो हम लोग सिंपली बोलेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। अगर इफ इट इज बिटवीन 5 to 10 तो हम लोग ये वाला अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं क्विकली इसको समराइज कर देता हूं। हम लोगों ने 3 अप्रोक्सीमेशन देखे, और 1 इज फॉर साइन थीटा, सेकंड इज फॉर टेन थीटा, एंड थर्ड इज फॉर cos थीटा। ठीक है, अगर थीटा लेस देन 5 डिग्री है, फॉर साइन थीटा, थीटा इन रेडियन, ये सब रेडियन थीटा के इक्वल होगा इन रेडियन, टेन थीटा भी थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, एंड cos थीटा होगा अपना 1 के बराबर। ठीक है, अगर थीटा हमारा 5 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में है, ठीक है, तब साइन थीटा के केस में थीटा ही रहता है, यह अप्रोक्सीमेशन वर्क करता है। बट थीटा क्या होगा, इन रेडियन। ठीक है, टेन थीटा भी थीटा ही रहता है, थीटा क्या होगा, इन रेडियन। और cos थीटा होता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2। ठीक है, इसमें थीटा अपना है इन रेडियन। ठीक है, तो ये अपना स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है, और ये बहुत जरूरत पड़ती है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपटीशन के व्यू पॉइंट से ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है अपना बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन को समझने से पहले हम लोगों को बायनोमियल एक्सपेंशन की जो सीरीज है वो लिखनी पड़ेगी। वो क्या बोलता है कि अपने को अगर गिवन है 1 प्लस एक्स की पावर एन, ठीक है, इसको एक्सपेंड करके हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 एक्स क्यूब। ये ऐसे चलती जाती है। ठीक है, ये एक इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेशन क्या बोलता है, इफ एक्स इज लेस देन, मतलब एक्स 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर एन, दिस इंप्लाइज 1 प्लस एक्स की पावर एन क्या हो जाएगा, 1 प्लस एन एक्स। अगर ये छोटा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.01 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 0.0001। तो बहुत छोटा हो जाएगा, ये सब टर्म्स हमारी नेग्लिजिबल हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस आगे की टर्म नेग्लिजिबल है 0, तो ये हम बोल सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स।
सिमिलरली 1 माइनस एक्स की पावर एन भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स। ठीक है, तो ये जो दो रिलेशन है यही है अपने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, और ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल अपने को दिया है, अपने को वैल्यू निकालनी है 1 प्लस 0 1 का होल स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो इसको ब्रेक करके कैसे लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस 0.01 का होल स्क्वायर। अब देखें तो 0.01 क्या बहुत बहुत छोटा है 1 से? डेफिनेटली छोटा है। तो अगर हम अब इसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करें, वो क्या बोलता है? ठीक है, जैसे आपने को दिया था 1 प्लस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू क्या था, 1 प्लस एन एक्स। तो यहाँ डाल देते हैं, इसमें एन क्या है, 2 है, और एक्स क्या है, 0.01। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन क्या है 2, एक्स क्या है 0.01। तो उसको सॉल्व करेंगे, निकल के आएगा 1.02। अभी हम इसी वैल्यू को अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करें, ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आएगी अपनी 1.0201। तो देखो तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम है। एक और एग्जांपल लेता हूं, 1.005 का होल क्यूब निकालना है अपने को। ठीक है, तो इसको ब्रेक करके कैसे लिख सकता हूँ, 1.005 का क्यूब। 0.005 बहुत छोटा है 1 से। ठीक है, तो अब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे, फिर 1 प्लस 2 इंटू, सॉरी इसमें एन क्या है अपना 3, 3 इंटू 0.005। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, निकल के आएगा 1.015। अगर इसी वैल्यू को आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे, ठीक है, तो निकल के आएगा 1.01507। तो ये देखिए अप्रोक्सीमेटली ये दोनों वैल्यूज सेम है। ठीक है, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या बोलता है, अगर x बहुत बहुत छोटा है तो अगर इस फॉर्म में लिखा है तो इसकी वैल्यू होगी 1 प्लस एन एक्स। 1 माइनस एक्स की पावर n की फॉर्म में है तो 1 माइनस एन एक्स। ठीक है, तो अब इस पे बेस कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अपने को 101 का स्क्वायर निकालना है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब 100 बाहर ले लो, ठीक है, 100 बाहर लेंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा, 100 का स्क्वायर 1 प्लस 1/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखेंगे 1/100 अपना 1 से बहुत छोटा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं अपना। तो ये क्या बोलता है, 100 का स्क्वायर, बाइनोमियल एक्सपेंशन से ये वैल्यू क्या हो जाएगी पूरी, 1 प्लस एन क्या है 2 इंटू एक्स 1/100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, अपना निकल के आएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 0.02। इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, निकल के आएगा 10200। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू को अपन कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ये निकल के आएगी 10201। अप्रोक्सीमेटली सेम है। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं। 96 का स्क्वायर निकालना है अपने को। 96 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 100 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 100 का स्क्वायर बाहर ले लो तो ये निकल गया 1 माइनस 4/100। तो 4/100 अपना लेस देन 1 है, बहुत छोटा है, उससे लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस एन क्या है अपना, ये स्क्वायर है ना, एन 2 और 4/100। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 100 का स्क्वायर 1 माइनस 0.08। ये अपना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा 0.92 इंटू 100 का स्क्वायर 9200। और अगर अपन इसको कैलकुलेटर से निकालते हैं तो ये निकल के आता है 9216। तो ये दोनों वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली मैच हो रही है। ठीक है, एक और देखते हैं, 0.98 का निकालना है। तो 0.98 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.98 की पावर 1/2।
और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 0.02 की पावर 1/2। अगर इसको बायनोमियल देखो 0.02 1 से छोटा है, बहुत छोटा है। हाँ, तो ये होगा 1 इंटू एन क्या है 1/2 इंटू एक्स, एक्स क्या है अपना 0.02। ठीक है, तो 2 से यहाँ 2 कट गया, ये निकल गया 0.99। ठीक है, अभी इसको अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 0.9899, जो कि अप्रोक्सीमेटली मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ठीक है, यूजिंग द बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन आपको 1.007 की पावर 3 निकालनी है एंड देन उसको कंपेयर करना है कैलकुलेटर से कि रिजल्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आपका होमवर्क। ठीक है, लेट अस क्विकली रिवाइज। हम लोगों ने इस लेक्चर में 2 चीज पढ़ी। ठीक है, सबसे पहला हमने पढ़ा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। वो क्या बोलता है, साइन थीटा टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं थीटा, जो कि इन रेडियन है, और इसमें ये कब वर्क करता है, लेस देन 10 डिग्री पे। ठीक है, दूसरा हमने इसमें पढ़ा कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 1 के व्हेन थीटा इज लेस देन 5 डिग्री। ठीक है, और अगर थीटा 5 डिग्री से बड़ा है तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2। इसमें थीटा क्या है अपना, इज इन रेडियन। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा बायनोमियल ऑफ अप्रोक्सीमेशन। वो क्या बोलता है कि अगर कोई इक्वेशन हमको ऐसे गिवन है 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है, इसमें x क्या है, इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो x क्या है, लेस देन 1, तो 1 प्लस एक्स की पावर n हो जाएगी 1 प्लस एन एक्स। सिमिलरली 1 माइनस एक्स की पावर n हो जाएगी 1 माइनस एन एक्स। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेशन आपको याद करने हैं। मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको ये भी आप एक बार नोटबुक में 4 से 5 बार लिखें, ताकि आपको ये याद रहे, क्योंकि ये फिजिक्स में आगे जाके बहुत यूज होंगे, डेरिवेशंस में, न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोज इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।